Hello everyone, welcome back to RDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about how to solve assignment 4 in Tally software. लास्ट वीडियो हमने बात की थी लैब असाइनमेंट थर्ड के बारे में हमने बताया था आपको। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट 4 के बारे में। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि असाइनमेंट 4 में क्या चीज़ मेंशन है। मनोज 8,50,000 से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की एक कंपनी एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से खोली। यानी कि एक पर्सन है, कौन? मनोज, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोली है और किस नाम से? एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो चलिए फर्स्ट वी विल क्रिएट दी कंपनी। F3 से हम कंपनी में जाएंगे और हम बनाएंगे कंपनी पहले। तो ये आपका कंपनी का पेज ओपन हो चुका है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हमने मेंशन कर दिया है। एड्रेस हमारा रहेगा मेजा, देन स्टेट विल बी यूपी, देन लाइक दिस वी विल इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। फिर हम इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद हमारा जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। फिर ये मंथली के ऑप्शन में रहेगा। देन फिर इसे हम एंटर करते हुए सारी चीज़ों को अब सेव कर देंगे। तो अब हमारी क्या बन गई है? कंपनी बन चुकी है। किस नाम से? एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो चलिए हमारी कंपनी अब बन चुकी है। अब कंपनी बनने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैपिटल रिसिप्ट करना है। तो कैपिटल रिसिप्ट के लिए पहले हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और हम लेजर को क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट किस नाम से होगा? हमारा कैपिटल, है ना, क्योंकि हमें कैपिटल रिसिप्ट करना है। कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट के अंडर में रहेगा और यहाँ पे हम इसे करते हुए कैपिटल अकाउंट को हमने क्रिएट कर लिया है। क्लियर? एस्केप के ऑप्शन से हम बैक जाएंगे। देन हम आएंगे यहाँ पे वाउचर्स पे। वाउचर्स पे हमें F6 से रिसिप्ट पे आना है। यहाँ पे कैश का फॉर्म रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं है, कैश या बैंक, तो हम कैश को लेके चलेंगे। और यहाँ पे हमारा रहेगा कैपिटल। साइड में आप ऑप्शन देख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट है और यहाँ पे कितने पैसे लगाए गए हैं? 8,50,000, 8,50,000। तो अब हमारी वेट 8,50,000, तो हमारी कैपिटल बन चुकी है अब, है ना। तो चलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया इसे। अब नेक्स्ट फर्स्ट हमारी एंट्री क्या है? इससे मेंशन ये है, मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निर्मित सामान नगद में लिए। यानी कि इतने जो 3 सामान है आपके, बजाज, शीतल और वर्लपूल रेफ्रिजरेटर, ये 3 सामान को क्या किया गया है? परचेज़ किया गया है। लेकिन किस फॉर्म में? नगद के फॉर्म में, है ना। तो पहले हम क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे और क्या हम बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। किसका? परचेज़ का। परचेज़ का हमने लेजर बनाया है। परचेज़ हमारा परचेज़ अकाउंट में रहेगा। क्लियर? फिर ये हमारा गुड्स में रहेगा, देन वी विल सेव इट। तो हमारा परचेज़ अकाउंट बन चुका है। फिर उसी में हमें परचेज़ के साथ हमें जीएसटी की ज़रूरत है, तो हम लगाएंगे CGST अकाउंट को हमें बनाना है। ये हमारा रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। जीएसटी का ऑप्शन, है ना। फिर CGST है तो सेंट्रल में रहेगा। देन वी विल सेव लाइक दिस। हमारा जीएसटी बन चुका है। अब हम लगा देंगे SGST। SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रहेगा, ये भी GST में रहेगा। देन ये हमारा स्टेट के ऑप्शन में होगा और इसे भी हम सेव कर देंगे। तो हमारे अब परचेज़ बन चुका है और क्या बना है? SGST और CGST हमने बना दिया है। चलिए अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे 3 आइटम्स है। उन 3 आइटम्स को पहले हम क्रिएट करेंगे।
फर्स्ट विल क्रिएट यूनिट। यूनिट हमारी पीसेस में रहेगी, क्लियर। देन हम बनाएंगे स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम फर्स्ट है बजाज PSPO फैन, बजाज PSPO फैन, क्लियर। पीसेस में रहेगा, येस मीन्स फॉर GST, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, देन इट विल बी 18%, कॉज 18% मेंशन है वहाँ पे, एंड वी विल सेव लाइक दिस। नेक्स्ट आइटम इज शीतल कूलर, शीतल कूलर, then it will be on pieces, y for yes, on value taxable, then 18%, then again we will save. The last option is last item is Whirlpool refrigerator. It will be also in pieces, y for yes, GST taxable, and it will be also 18%. सो हमारे अब 3 आइटम्स बन चुके हैं। नाउ विल गो इन वाउचर्स, और हमें क्या करना है, यहाँ पे परचेज़ करना है। परचेज़ के लिए हम F9 पे जाएंगे। यहाँ पे कोई भी हमारा इनवॉइस नंबर रहेगा, देन पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे हम डालेंगे कैश, और पार्टी की डिटेल्स में हम डालेंगे जो भी हमारा सप्लायर है। कौन है यहाँ पे सप्लायर, क्वेश्चन में देखिए आप, मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्लियर। देन ये रेगुलर पे होगा, फिर ये परचेज पे आएगा, देन 1 बाय 1 सारे आइटम्स को हमें मेंशन करना है। बजाज, ये हमारा क्वांटिटी कितनी यहाँ पे 10 है, अमाउंट है 800, क्लियर। नेक्स्ट इज शीतल कूलर, how many pieces are there, 5 pieces, then 1800 will be the price. The next option is, next item is Whirlpool, then 2 pieces are there and 12,000 अमाउंट आपकी। अब हमारे तीनों आइटम्स हो चुके हैं, और एंड ऑफ लिस्ट पे हम आएंगे, CGST के ऑप्शन को हम डालेंगे, आया हमारा अमाउंट 3690, देन SGST भी हमारा आ जाएगा 3690, और हमारी टोटल वैल्यू कितनी आई 48,380 रुपीज़। तो हमारी अब ये टोटल वैल्यू आ चुकी है। तो अब ये भी हमारा सेव हो चुका है, क्लियर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एंट्री पे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निर्मित सामान उधार में लिए, यानी कि ये सामान हमने जो है उधार पे लिए हैं, सैमसंग, एयरटेल, सैमसंग वॉशिंग मशीन। तो और हमें करना क्या है, यहाँ पे ये भी हमारा परचेज़ है बट उधार के फॉर्म में। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए हमें किसका अकाउंट हमें बनाना है, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऑलरेडी, क्योंकि कॉज हमने उधार पे लिया है। चलिए एक लेजर हम क्रिएट करते हैं, और एक लेजर हमारा संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर। ये हमारा किस पे रहेगा, सनराइज डेबिटर्स क्रेडिटर्स पे रहेगा, ठीक, क्लियर। और इसे हम सेव कर देंगे। अब ये 3 आइटम्स हैं, इन 3 आइटम्स भी हमारे लिए न्यू है, तो हम 3 आइटम्स को पहले बनाएंगे, देन हम वाउचर्स पे आएंगे। तो चलिए पहले हम 3 आइटम्स को बनाते हैं। सैमसंग टीवी, येस पीसेस में, देन येस यहाँ पे रहेगा, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%, इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एयरटेल डिश, देन इसे भी हम पीसेस पे डालेंगे, यस रहेगा हमारा, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%, और इसे भी हम सेव कर देंगे। सैमसंग वॉशिंग मशीन, लास्ट है हमारा
सैमसंग वॉशिंग मशीन पीसेस पे रहेगा। टैक्सेबल 18%। देन वी विल सेव लाइक दिस। तो हमारे 3 आइटम सब जनरेट हो चुके हैं। सो विल कम टू परचेज वाउचर्स, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज करेंगे। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे पार्टी अकाउंट में हमारी ये संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन से हमारा सप्लायर है ना। ये हमारा परचेज पे रहेगा। देन 1 बाय 1 सारे आइटम्स को हम मेंशन करेंगे। सैमसंग टीवी हमारी कितनी पीसेस है, 2। देन रेट कितना है, 32,000। देन नेक्स्ट आइटम एयरटेल डिश, एयरटेल डिश 10 है पीसेस, 800 अमाउंट है। देन नेक्स्ट है सैमसंग वॉशिंग मशीन, कितना है पीस, 2 पीसेस हैं। और नेक्स्ट हमारे आइटम प्राइस कितना है, 8,000। अब है CGST हम लगाएंगे एंड ऑफ लिस्ट में। 7920 हमारी CGST आया और SGST भी ये आ चुका है। तो अब इसे हम एंटर करते हुए कोई भी चेंजेस नहीं यहाँ पे करने हैं। हमारा अमाउंट आया है टोटल 1,03,840 रुपीज़, हमारी अब टोटल वैल्यू आ चुकी है। और इसे हम सेव कर देंगे। तो अभी सेव हो चुका है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के पास कितना नकदी के रूप में पैसा बचा है। तो मैं स्केप के ऑप्शन से पीछे आएंगे, डिस्प्ले में आ जाएंगे, देन अकाउंट्स बुक में आएंगे हम। फिर उसके बाद कैश बैंक बुक में चेक करेंगे हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। 8,01,620 रुपीज़ हमारे पास सिर्फ बचे हुए हैं। कितने में से, 8,50,000 में से। क्लियर। हमारी टोटल कैपिटल कितना था, कितना पैसा लगाया गया था बिजनेस में, 8,50,000। और बचा कितना हमारे पास, 8,01,620 रुपीज़। उसमें से हमारे दो एंट्रीज हमारी परचेज की हुई हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का परचेज अमाउंट बताइए। तो हम आएंगे परचेज रजिस्टर में, जिसे हम एंटर करेंगे। 2 हमारे परचेज आइटम्स हुए हैं, एक हमारा 48,380 रुपीज़ का हुआ है और दूसरा हमारा हुआ है 1,03,840 रुपीज़ का। और टोटल हमारी कितनी वैल्यू आई है, दोनों को मिला के 1,52,220 रुपीज़ हमारी टोटल वैल्यू आ चुकी है ना। तो चलिए अब हम बैक पे आते हैं और गेट ऑफ टैली पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं। लिखा हुआ है पेड सैलरी 3,000, सैलरी हमें पे करनी है। तो सैलरी पे करने के लिए पहले तो हमें क्या करना होगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका, सैलरी का। और फिर इसे हम पे कर देंगे। ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। देन इसे हम एंटर करते हुए सेव कर देंगे। क्लियर। अब हम इसे सेव कर दिए हैं। फिर एस्केप के ऑप्शन से हम बैक पे आएंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे डायरेक्टली वाउचर्स पे। वाउचर्स पे आ जाने के बाद हम पेमेंट के ऑप्शन में आएंगे। पेमेंट के लिए F5। देन यहाँ पे हमारा रहेगा कैश, क्योंकि कोई चीज़ मेंशन नहीं है, बैंक की चीज़ मेंशन नहीं, इसलिए हमारा कैश के फॉर्म में है। देन फिर हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, ऐसा हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी। क्लियर। सैलरी के ऑप्शन को हमने ले लिया है। अमाउंट कितनी है हमारी, अमाउंट हमारी 3,000, यानी कि 3,000 रुपये हमें पे करने हैं। फिर इसे हम सेव कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट एंट्री अब हमारी है पेड ऑफिस एक्सपेंस 2000। ऑफिस एक्सपेंस के लिए हम क्रिएट अकाउंट करेंगे किसका, ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, है ना। ऑफिस एक्सपेंस हमारा रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी ये भी रहेगा, और इसे हम एंटर करते हुए सेव कर देंगे। देन हम आएंगे एस्केप ऑप्शन से पीछे और वाउचर्स पे, इसे भी हम पेमेंट कर देंगे। कैश रहेगा, ऑफिस एक्सपेंस और अमाउंट है 2000 है यहाँ पे, और इसे हम सेव कर देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी है पेड रिपेयरिंग चार्जेस, कितना है 800। ये तीनों ही हमारी एंट्रीज है पेमेंट की। इसका भी हम अकाउंट बनाएंगे रिपेयरिंग चार्जेस के नाम से, और ये भी हमारा किस पे रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। क्लियर। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे रहेगा, और इसे ऐसे करते हुए हम सेव कर देंगे। तो चलिए हमारा ये भी अकाउंट बन चुका है। वाउचर्स पे आके इसे हम पे कर देंगे, ये भी कैश पे रहेगा क्योंकि कोई चीज़ मेंशन नहीं है यहाँ पे। रिपेयरिंग चार्जेस अमाउंट है हमारा 800 यानी कि 800। तो चलिए हमारी अब ये 3 एंट्रीज हो चुकी है पेमेंट की, और इसे भी हम सेव कर देंगे। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है नगद में सामान बेच दिया। अब सेल की एंट्री हमने बनाई नहीं थी, तो पहले हम बनाएंगे सेल की एंट्री। तो क्रिएट के ऑप्शन से हम आगे आएंगे, और हमारा आइटम भी पुराना है यहाँ पे, वर्लपूल रेफ्रिजरेटर, तो आइटम को हमें बनाना नहीं है, हम सिर्फ लेजर बनाएंगे। रिपेयरिंग चार्ज सेल का लेजर बनाएंगे। सेल्स हमारा सेल्स अकाउंट में रहेगा, इसे हम सेव कर देंगे। तो हमारा ये सेल्स का अकाउंट हमारा बन चुका है। अब हम आएंगे डायरेक्टली वाउचर्स पे। वाउचर्स पे आके हम इसे F8 से सेल्स पे आएंगे। यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं है, इसलिए कैश रहेगा। पार्टी डिटेल्स भी हमारी कैश ही रहेगा क्योंकि किसी का नाम हमारा मेंशन नहीं है। ये रेगुलर पे और सेव, ये सेल्स पे। अब आइटम हमारा है वर्लपूल, कितनी पीसेस है 1, और अमाउंट है 36,000 36,000। फिर हम इसे एंटर करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट में CGST लगेगा और SGST लग जाएगा। कितना आया है CG और SGST हमारा 3,240, और टोटल अमाउंट हमारी कितनी आई है 42,480 रुपीज़। हमारी अब ये टोटल वैल्यू आ चुकी है, और इसे हम सेव कर देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी है केशव दास को उधार में सामान हमने बेच दिया है, यानी कि हमने सेल कर दिया है। तो केशव दास का एक अकाउंट बनेगा, और ये हमारा किस में रहेगा, सनराय डेबिटर्स पर रहेगा। क्लियर। क्योंकि उधार पे सामान हमें जो है बेचना है, तो इसीलिए इसका अकाउंट बनता है। तो ये हमारे केशव दास का अकाउंट बन चुका है। अब हमारी आइटम क्या है, शीतल कूलर। ये ऑलरेडी हमारा पुराना आइटम है, तो इसे हमें बनाना नहीं पड़ेगा। तो वाउचर्स पे डायरेक्टली आके इसे हम सेल कर देंगे। पार्टी अकाउंट नेम क्या रहेगा यहाँ पे, केशव दास रहेगा, क्योंकि उधार पे हम सामान को सेल कर रहे हैं। तो केशव दास, और इसे हम ये सेल्स रहेगा, और आइटम है हमारा शीतल कूलर। उसके बाद हमारी कितनी पीसेस है 1 पीसेस है, और अमाउंट है 4,000 रुपीज़ 4,000। देन एंड ऑफ लिस्ट में CGST लगेगा 360, और SGST भी 360। टोटल वैल्यू कितनी आई है हमारी, टोटल है 4,720 रुपीज़ हमारी टोटल वैल्यू आ चुकी है। तो इसे भी हम सेव कर देंगे। तो ये भी एक हमारी अब एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के पास कितने नकदी के रूप में पैसा बचा हुआ है। तो डिस्प्ले के ऑप्शन हम आएंगे, अकाउंट्स बुक में, कैश और बैंक बुक में।
कितना बचा है? 8,38,300 रुपीज़ हमारा बचा हुआ है। कितने में से? 8,50,000, क्योंकि 2 एंट्रीज हमारी सेल हुई है तो पैसा हमारा बढ़ चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अब तक का एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल अमाउंट बताइए। तो फिर से हम अकाउंट्स बुक में आएंगे और हम आ जाएंगे सेल रजिस्टर में। तो हमारा सेल रजिस्टर 2 हुए हैं, 42,480 रुपीज़ हमारा, और दूसरा हुआ है केशव दास का 4,720 रुपीज़ हमारी 2 सेल्स हुए हैं, और टोटल हमारा कितना आया है? 47,200 रुपीज़ का हमारा टोटल सेल हुआ है। तो हमने 2 परचेज आइटम कर लिए, 2 सेल्स कर लिए हैं, फिर तीन हमारे पेमेंट के आइटम्स पेमेंट की एंट्रीज हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो उस वीडियो को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।